स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी। आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। टोटल प्रोडक्ट टीपी, एवरेज प्रोडक्ट एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। टीपी, एपी, एमपी मीनिंग जानेंगे, टेबल देखेंगे और साथ ही साथ डेफिनेशंस और रिलेशनशिप समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल प्रोडक्ट, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन। इसी तरीके से अगर बात की जाए टोटल प्रोडक्ट की, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन ही तो है। यानी कि टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो कुछ भी आपने टोटल क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की प्रोड्यूस की है, फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स को मिला करके इस्तेमाल करके उसको हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए टोटल प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ goods and services which is produced by given factors of production। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो टोटल क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो टोटल वॉल्यूम गुड्स एंड सर्विसेज की जिनको आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस किया है। तो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको दो बताए हैं मैंने। एक होता है हमारा फिक्स फैक्टर और एंड दूसरा होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। तो कहने का मतलब हमारा यह है जी कि फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके आपने जो कुछ भी टोटल क्वांटिटी तैयार की है उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? हाउ टू कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट? तो टोटल प्रोडक्ट को निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी। अभी क्या होता है इसका मतलब बात करेंगे। टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते रहो, आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? This is your total product. Now, second one is average product. Average product क्या होता है जी? क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट? देखो, एवरेज का मतलब पता है क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट। यानी कि वेरिएबल्स और फिक्स फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्शन में काम में आते हैं। आपने जो कुछ भी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की उसको क्या बोला जाएगा? टोटल प्रोडक्ट बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए पर यूनिट की, तो पर यूनिट जो आपने प्रोड्यूस की है वेरिएबल फैक्टर्स को इस्तेमाल करके, फिक्स फैक्टर्स को इस्तेमाल करके, तो उस पर यूनिट को क्या बोला जाता है? एवरेज प्रोडक्ट बोला जाता है। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है पर यूनिट प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। इट इज a per unit production of variable factors। एक डेफिनेशन और है इसकी। कैसे? देखो, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? AP इक्वल टू TP अपॉन Q। एक डेफिनेशन और बन जाएगी, इसका फॉर्मूला ये है।
एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू। मान करके चलते हैं, समझना, एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने 1000 जीन्स बनाई, 1000 जीन्स बनाई, तो ये 1000 जीन्स, ये 1000 जीन्स जो हुई, 1000 यूनिट जो हुई, ये हो गई हमारी टोटल। अब इन 1000 जीन्स को बनाने वाले 10 लेबर थे, यानी कि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स कितने थे? 10। तो कहने का मतलब क्या है, पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि जब 10 लेबर ने 1000 जीन्स बनाई तो एक ने कितनी बनाई, तो कैसे निकालेंगे? 1000 यूनिट्स डिवाइड बाय 10 लेबर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया? 100। तो आपका एवरेज प्रोडक्ट कितना है? 100। एवरेज प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, या फिर इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट when we divide total product by number of units of variable factor, the balancing figure is known as average product. एवरेज प्रोडक्ट को इस तरीके से निकाला जाता है। बात समझ में आ गई? एवरेज प्रोडक्ट। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, तीसरा है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है समझना। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, अब अगर बात की जाए मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है कि एक लेबर लगाई तो इतना आउटपुट मिला, एक और लेबर लगाई तो कितना आउटपुट मिलेगा। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशन। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास ये आएगा। तो मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल, एक और। समझ में आ रही मेरी बात? तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट आफ्टर एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। यानी कि अगर एक और एक्स्ट्रा लेबर अगर हमने लगाई, एक और एक्स्ट्रा लेबर अगर हम लगाते हैं तो आउटपुट में क्या इंक्रीमेंट आता है, यानी कि आउटपुट जो भी आएगा उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज द एडिशन made to the total product, addition made to the total product after employing one extra variable factor, one extra variable factor। यानी कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को, एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने के बाद हमारे पास जो भी आउटपुट आता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? अब वही बात की जाए इसके फॉर्मूले की, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने का तरीका होता है एमपी इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। यानी कि टोटल प्रोडक्ट का आप डिफरेंस निकालते रहेंगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने के बाद आपके पास जो कुछ भी आउटपुट आता है उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोडक्ट, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो अब हम बात करेंगे इसके टेबल की, और टेबल के बाद मैं बताऊंगा आपको इसकी रिलेशनशिप। तो बेसिकली होता क्या है समझना कि टोटल प्रोडक्ट हो, एवरेज प्रोडक्ट हो या मार्जिनल प्रोडक्ट हो, इसको हम शॉर्ट रन के हिसाब से पढ़ते हैं। शॉर्ट रन, हम शॉर्ट रन के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। और शॉर्ट रन में आपको पता है कि फिक्स फैक्टर्स क्या रहते हैं? सेम। जो प्रोडक्शन की जाती है वो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके की जाती है, फिक्स फैक्टर्स को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे फिक्स फैक्टर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं हुए। इस बात को ध्यान में रखना। ये अनपढ़ता की निशानी है जो ये लोग बोलते हैं कि फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। अब क्यों करेंगे चेंज? पागल है क्या? जब फिक्स फैक्टर्स हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइज हुए ही नहीं है, जब प्रोडक्शन पूरी करी नहीं है, तो फिक्स फैक्टर काहे को चेंज करेगा? चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात क्लियर हो गई? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। तो शॉर्ट रन के हिसाब से तीनों हम पढ़ लें। मान करके चलते हैं हमने एक लेबर लगाई, एक फील्ड है। मान करके चलते हैं फील्ड है, यहां पर मैंने एक लेबर लगाई, तो प्रोडक्शन उसने मुझे करके दी 50 यूनिट्स की। यानी कि एक लेबर लगाई तो 50 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई। जैसे ही मैंने दूसरी लेबर लगाई तो होता क्या है? वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि पहले के कंपैरिजन हमारा क्या होगा? आउटपुट कम हो जाएगा।
क्योंकि फिक्स फैक्टर्स आपको पता है, फिक्स फैक्टर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसके बियॉन्ड जाकर के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहले हमारी 50 यूनिट्स थी, 50 यूनिट्स के बाद हमारी आ गई 40 यूनिट्स, ठीक, और 40 यूनिट्स के बाद फिर प्रोडक्शन कम होकर के हमारी हो गई 30 यूनिट्स, फिर चौथी लेवल लगाई तो प्रोडक्शन हो गई हमारी 20 यूनिट्स, फिर पांचवी लेवल लगाई तो प्रोडक्शन हो गई 10 यूनिट। यानी कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे हमारी जो टोटल प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। क्यों? क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, काम लोगों में बढ़ रहा है, और फिक्स फैक्टर्स की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जिसके बियॉन्ड जाकर के वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पर 5 लोग इनफ है, 5 लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने एक और लेबर वहां पर लगा दी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। तो जब एक और एक्स्ट्रा लेबर मैंने लगाई तो उससे मिलने वाला आउटपुट क्या होगा? बिल्कुल जीरो, क्योंकि उसके आने से, होने से, ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रोडक्शन क्या है हमारी? बिल्कुल जीरो, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने क्या किया, हमने एक और लेवल लगा दी। तो हरामखोर ने बातों में लगा करके प्रोडक्शन को और कम कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन हमारी कितनी हो गई? -10। यानी कि उसके आते ही वर्कर्स की एफिशिएंसी जो थी, जो लेबर थी वेरिएबल फैक्टर्स पे, उनकी एफिशिएंसी कम हो गई, प्रोडक्शन अब पहले से कम हो रही है। हमने एक और लेवल लगा दी तो उस हरामखोर ने भी बातों में लगाया तो प्रोडक्शन में डिक्रीज आ गया, प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगी। तो फिक्स फैक्टर्स की क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी। भाई मान करके चलते हैं कि 5 लोगों ने पूरा फील्ड घेर दिया, 5 लोग अच्छे से काम कर रहे थे, हमने एक और लगा दिया तो इसके आने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फील्ड तो इतना ही है ना, प्रोडक्शन तो आप इतनी कर सकते हो, उससे ज्यादा थोड़ी करोगे। फिक्स फैक्टर बिल्कुल सेम रहते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको लगाया, इसके आने से प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुई। हमने एक और लेवल लगा दी तो इसने और लोगों को भी बातों में लगा दिया जिससे वर्कर्स की एफिशिएंसी, लेबर्स की, यानी कि फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई और प्रोडक्शन माइनस में हो गई। इसी तरीके से एक और लेवल लगा दी तो प्रोडक्शन और कम हो गई। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते रहते हो तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या होने लगती है? एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होने लगती है। अब अगर बात की जाए टोटल प्रोडक्ट की तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? देखो, पहला हो गया 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150, 150 प्लस 0 150, 150 माइनस 10 140, 140 माइनस 20 120। समझ में आ गई बात? दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट। हम क्या करते रहते हैं? जोड़ते रहते हैं। पहले ही बता दिया इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमपी। मार्जिनल प्रोडक्ट को जोड़ते रहो, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट को निकालने का तरीका होता है टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर्स। 50 अपॉन 1 50, 90 अपॉन 2 45, 120 डिवाइड बाय 3 40, 140 डिवाइड बाय 40, 140 डिवाइड बाय 40 होगा आपका 35, 150 डिवाइड बाय 5 30, 150 डिवाइड बाय 6, 150 डिवाइड बाय 6 होगा आपका 25। ठीक है, 140 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा आपका 20 और 120 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो ये है आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, तीनों। अब हम बात करने वाले हैं इसके रिलेशनशिप की, यानी कि टीपी एपी एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इस चीज को सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, हाँ जी, तो हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर हम पढ़ेंगे टीपी और एपी के बीच में रिलेशन क्या है। देखो, क्वेश्चन यहां से आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। तो हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप किसके बीच में? सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में। टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, समझ लो। सबसे पहले अगर रिलेशनशिप आ जाए तो इनकी डेफिनेशन चिपका के आना। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना। टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल क्वांटिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर by using fixed and variable factors of production। मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट आफ्टर इम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ लेबर। एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने के बाद कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एमपी। टीपी का फॉर्मूला सिग्मा एमपी।
एंड एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, यानी कि टोटल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब पहला पॉइंट, जिस टाइम पे समझना, जिस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट, देखो होता क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ना टोटल प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, तो जैसे जैसे टोटल प्रोडक्ट होगा इसी के हिसाब से मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा चेंज करता है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट की, तो जब टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, जिस टाइम पे व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। पहली बात याद रखना, जिस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जिस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, जिस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल करेगा, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ गई? When total product starts increasing at diminishing rate, at that time marginal product falls but remain positive. तीसरी बात, जिस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होता है, जिस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, यानी कि ये देखो, ये मैक्सिमम का मतलब ना इंक्रीज ना डिक्रीज, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है मेरी जान। ठीक है, बात समझ में आ गई? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा जीरो होगा। वहीं अगर बात की जाए लास्ट, आखिरी बात, जिस टाइम पे आपका टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा, जब टोटल प्रोडक्ट फॉल होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके भाईजान, मेरी जान नहीं भाईजान, ठीक है। तो रिलेशनशिप की अगर बात की जाए टीपी और एमपी की, इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखना, ये टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है। इसी तरीके से अगर बात की जाए एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है समझना। देखो, चाहे बात कर लो मार्जिनल प्रोडक्ट की, चाहे बात कर लो एवरेज प्रोडक्ट की, ये आते कहीं ना कहीं टोटल प्रोडक्ट से निकल के हैं। अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी कैसे निकलता है, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। और वहीं अगर बात की जाए एवरेज प्रोडक्ट की, तो एवरेज प्रोडक्ट को निकालने का तरीका होता है टीपी अपॉन एन। समझ में आ रही है मेरी बात? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो अगर बात की जाए एमपी की, तो एमपी इज द डिफरेंस ऑफ टीपीएन माइनस 1। इसी तरीके से व्हेन वी डिवाइड टोटल प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, द बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। पहली बात आपको एक क्या याद रखनी है, जिस टाइम पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज करता है, लेकिन इंक्रीज करते टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। बात क्लियर है? जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा, उस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज करते टाइम जो मार्जिनल प्रोडक्ट के इंक्रीज करने का रेट होता है वो एवरेज प्रोडक्ट के इंक्रीज करने के रेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी तरीके से दूसरी बात, जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, जिस टाइम पे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है एवरेज प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इसको ऊपर से कट करेगा। कहां से कट करेगा? कट्स फ्रॉम अबव। याद रखना, इसको आ जाता है एमसीक्यू में। जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इसको अबव से, ऊपर से कट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये इसको कट करता है उस पॉइंट पे एमपी और एपी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात, जिस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट हमारा फॉल करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉल करेगा, लेकिन फॉल होने का भी जो रेट होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट का एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। ओके बच्चा पार्टी। लास्ट बात देखो, लास्ट बात क्या है, एवरेज प्रोडक्ट फॉल करता है,
लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा। वही बात की जाए मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर फॉल होता है, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होता है तो इट बिकम्स नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? तो ये था आपका रिलेशनशिप मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, दिल खुश हो जाएगा मेरा, और मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ तहलका बजा दो। वीडियो इतनी वायरल करनी है, इतनी वायरल करनी है, इतनी वायरल करनी है कि जिसके हाथ नहीं। वीडियो खूब वायरल करो, वीडियो शेयर करो। टॉपिक्स, किन टॉपिक्स से रिलेटेड आप वीडियोस चाहते हो, आप उन टॉपिक्स पे मुझे बताओ, मैं वीडियोस पक्का बनाऊंगा तुम्हारे लिए। बात समझ में आ गई? देखते रहिए, एम हाई टू रीच है। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप डीएम करिए, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे द एजुकेशनिस्ट, ठीक, इस नाम से मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे। तो देखते रहिए, एम हाई टू रीच है। बाय बाय, टेक केयर।